हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पर आज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है और कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आप केवल स्टेप्स देखिए, 5 से 7 मिनट में जो है हम इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसकी रैंक आपको जो है फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टूडेंट, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। और सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दिए हुए मैट्रिक्स को सेम तरीके से लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट इसको जो है हम एक छोटा सा ऑपरेशन यहाँ यूज करेंगे। ये देखिए आप, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका जो है R3 है, ये आपका C1 होगा, ये C2 होगा और ये C3 होगा। इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस प्रॉब्लम को आपको नॉर्मल मेथड से बनाना है, माइनर से बनाना है या एप्सिलॉन से बनाना है। तो आप जो है किसी भी मेथड से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, स्पेसिफाइड होके नहीं आएगा। तो स्टूडेंट इसको देखो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे और कॉलम ऑपरेशन यूज करके हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो भी जीरो बन सकते हैं हम जीरो बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो आप देखें स्टूडेंट, अगर मैं C2 को चेंज करूं, C2 माइनस C1 कर दूं तो ये टर्म जीरो होगा, C3 माइनस C1 कर दूं तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ मैं ऑपरेशन यूज करूंगा, तो एक बार मैं C2 चेंज कर रहा हूं तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1, और एक ऑपरेशन में यूज करूंगा जहां C3 चेंज होगी तो हम लिखेंगे C3 माइनस C1। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो C1 सेम रहेगी, तो 1B प्लस C, और ये हो गया आपका BC। अब C2 माइनस C1 करना है तो 1 माइनस 1 0 हुआ, और ये आपका होगा देखो C प्लस A माइनस B माइनस C। तो ये C से C कैंसिल होकर यहां आएगा A माइनस B। अब आप स्टूडेंट यहां देखें, ये लिखा हुआ है CA माइनस BC, और CA माइनस BC में आप देखें C यहां क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। C अगर कॉमन आ रहा है तो इसको हम चलिए ऐसे लिख दो, CA माइनस BC, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये तो देखो जीरो हुआ, और C3 माइनस C1 तो A प्लस B माइनस B माइनस C, तो B से B कैंसिल होकर यहां आएगा स्टूडेंट A माइनस C। अब C3 माइनस C1 करना है तो होगा AB माइनस BC, तो यहां मैंने लिख दिया AB माइनस BC। यहां तक स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये तो जीरो हो गए, अब इसके अलावा जो है हम कितनी भी कोशिश करें तो यहां जीरो जो है नहीं बन पाएंगे। ठीक है? तो जितने फर्दर जीरो हम यहां बना सकते थे हमने जो है बना लिए। अब स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर देंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ A। इसका डिटरमिनेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला टर्म लोगे तो ये हाइड हो जाएगा, इसका मल्टीपल इसमें होगा, माइनस इसका इसमें होगा, ये वाला टर्म जीरो है, ये वाला टर्म जीरो है, तो केवल एक ही टर्म आएगा। तो 1 का मल्टीपल करेंगे तो आप इसमें करोगे, किसमें, A माइनस B, और ये हो जाएगा AB माइनस BC, और माइनस होगा A माइनस C, और यहां हो जाएगा CA माइनस BC। बाकी के सारे टर्म आपके जीरो हो जाएंगे। अब इस डिटरमिनेंट्स को जरा सॉल्व करो स्टूडेंट। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हो, देखो ये तो A माइनस B हुआ, यहां से B कॉमन आ रहा है तो A माइनस C हुआ, माइनस ये A माइनस C है, और यहां से C कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा A माइनस B। अब स्टूडेंट आप देखें कि इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में A माइनस B, A माइनस B, A माइनस C, A माइनस C कॉमन आ रहा है, निकाल देते हैं। तो हमने A माइनस C, B और A माइनस C हमने कॉमन ले लिए। जब हमने कॉमन लिए तो यहां से B मिला और यहां से C मिला, तो मतलब आया B माइनस C। इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ A हमें मिला A माइनस B, B माइनस C और A माइनस C। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू आई है, A माइनस B, B माइनस C और A माइनस C। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब स्टूडेंट इसकी रैंक निकालने के लिए यहां 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। पहला केस, पहले केस में यदि हम कहते हैं कि A B C तीनों की वैल्यू जो है कैसी हो, नॉट इक्वल, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। अगर तीनों की वैल्यू जो है कैसी हो, डज नॉट इक्वल टू,
मतलब ये तीनों आपस में बराबर होने ही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है 3/3 का मैट्रिक्स था, तो इसका जो माइनर हम 3/3 का लेंगे ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब जो है इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी होगी, 3 होगी। सो हम यहां लिखेंगे देन द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए will not be 0, so rank of the matrix A is equal to 3। तो इस केस में जो है रैंक हमारी कितनी आई स्टूडेंट, 3 आई है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा केस लेते हैं स्टूडेंट, केस नंबर सेकंड। और सेकंड केस में मैं आपसे कह रहा हूं कि if A is equal to B does not equal to C। मैंने आपसे कहा कि A और B तो बराबर होंगे लेकिन C जो है उसके बराबर नहीं होगा। देन उस केस में हम क्या करेंगे, तब आप देखिए यहां सबसे पहले क्वेश्चन पे जाएं। यहां अगर A इक्वल टू B कर दूं मैं और नॉट इक्वल टू C कर दूं तो देखो क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए देखें जरा, तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 1, तो सेम रहेगा। यहां मैं A और B बराबर कर रहा हूं, A और B बराबर कर रहा हूं तो B प्लस C है, और यहां A और B बराबर कर रहा हूं तो A की जगह B लिख सकते हैं, तो ये B प्लस C हुआ। और यहां A और B बराबर कर रहा हूं तो A को B लिखूं तो 2B हो जाएगा। क्लियर है? यहां देखो BC है तो BC हम सेम लिख दें, क्योंकि मैं B के फॉर्म में लिख रहा हूं, A को चेंज कर रहा हूं। A को हम B लिख सकते हैं तो यहां देखो BC होगा, और यहां जो है A और B है तो A को B लिख दो तो यहां जो है B स्क्वायर हो जाएगा। देखें आप, आपका इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लें, है ना, जो प्रॉब्लम आपको दी है, तो इक्वेशन 1 आपका जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन 1 जो है कुछ इस तरीके से होगा। अब स्टूडेंट इसमें देखो, आप C1 और C2 देखो, दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। C1 और C2 आपस में क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां माइनर लूं, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, या आप ऐसा लिख दें टेकिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के अगर मैं माइनर लूं तो आप देखें ये वाला माइनर तो आप ले नहीं सकते, देखो बराबर हो रहा है, ये वाला माइनर आप ले नहीं सकते, बराबर हो रहा है। मतलब आप यहां माइनर ले सकते हो 1 B प्लस C 1 2B, और आप माइनर ले सकते हो इसका B प्लस C 2B BC और B स्क्वायर, ये वाला माइनर आप ले सकते हो। और इस माइनर को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ रहा है ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जैसे सॉल्व करो तो 2B माइनस B माइनस C, तो ये हो जाएगा B माइनस C, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इस 2/2 माइनर का हमने क्या किया, डिटरमिनेंट्स निकाला, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी है, 2/2 का ऑर्डर है तो मैक्सिमम रैंक 2 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, सो हियर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A विल बी 2। इस केस में रैंक आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो पहले केस में हमने समझा कि A B C तीनों नॉट इक्वल है तो रैंक 3 होगी। दूसरे केस में हमने समझा कि A और B अगर इक्वल होंगे और C उसके इक्वल नहीं होगा तो रैंक कितनी होगी, 2 होगी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ केस थर्ड की, और केस थर्ड में मैं आपसे कह रहा हूं कि if A is equal to B is equal to C, A equal to B equal to C अगर हम लेते हैं, देन तब A B C की वैल्यू आप क्या रख दो, बराबर रख दो। तो A B C की वैल्यू जब आप बराबर रखोगे तो सीधी सी बात है, यहां जो आप 2/2 का जो आपका माइनर होगा, 2/2 का जो आपका माइनर होगा वो आपको जो है यहां लेना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, या तो इसमें रख दें या आप चाहें तो इन दोनों माइनर में से किसी में रख दें, A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो चलो इसमें ही रख देते हैं, चलो इसमें रख देते हैं, ये 1 हुआ और B और C इक्वल है तो यहां C B के इक्वल करोगे तो 2C हो जाएगा, और ये 1 हुआ और B C इक्वल है तो ये 2C हो गया। तो देखो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गई, मतलब इनका डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे तो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका डिटरमिनेंट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हियर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसकी मैक्सिमम रैंक 2 होगी लेकिन मिनिमम रैंक क्या होगी, 1 होगी। इक्वल टू 0 हो रहा है डिटरमिनेंट, तो 2 तो रैंक होगी नहीं, तो रैंक कितनी होगी, 1 होगी। तो हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आपने जाना
कि इस प्रॉब्लम में जो 3 केस बन रहे हैं उन तीनों केसों को हमें किस तरीके से यहाँ अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि रैंक के बहुत सारे लेक्चर्स जो है यहाँ हम बना चुके हैं, डिस्कस आपसे कर चुके हैं। करीब 9 लेक्चर जो है हमने यहाँ रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें हमने आपसे केवल रैंक के बारे में ही चर्चा की है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वहां डिस्कस किए। तो स्टूडेंट बने रहें, देखते रहें NIT's लॉ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।